हरे कृष्णा जी। कृष्णा भैया। हरे कृष्णा भैया। एक बार वॉल्यूम बता दीजिए कि ठीक आ रही है। हाँ जी भैया, क्लियर आ रही है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा जी, आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास हम एक बार फिर शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीमाधव प्रियाय च भक्ति प्रसाद विष्णवे श्रीमते यत्ते नमः। सौम्य गुण चरित्राय गौरवाणी प्रचारिणे भागवत कथा स्वाद दायिने गुरवे नमः। मनोज्ञाय कृतज्ञाय शास्त्रं शास्त्र संविदे श्री राधा श्री गोविंद प्राणाय भवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सप्रथम श्री गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहितों की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज कौन सा श्लोक है? ठीक। 36। ये 36 नंबर श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा भैया, मैं पढ़ रहा हूँ। आप पढ़ रहे हो? हाँ जी। जी दीदी पढ़िए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्त अयं पापं चरति आपकी पुरुषः आवाज नहीं आ रही। अन्यत्र अपि। आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अर्जुन उवाच। अब आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। कम आ रही है? अब आ रही है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्त अयं पापं चरति पुरुषः अन्यत्र अपि वासनरे बलादि नियोजित है। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो।
तात्पर्य है, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमोशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी बिना इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। ये नेक्स्ट पढ़ना भैया। हाँ जी, भगवान बस वाच। बस ठीक बस। है, हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 36 और अध्याय 3। अथ केन पर्यक्तो अहम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजिता। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे वृष्णवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे फोर्सफुली, बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, कल हमने चर्चा की थी पिछले श्लोक में कि अपने स्वर धर्म में जीना। स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म क्या होता है? ज्योति दीदी, स्वधर्म क्या होता है? राधिका दीदी, आप बताओ। भगवान कृष्ण की नित्य सेवा करना। जी, वेरी गुड। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति जानता है अपने स्वर धर्म में जीना और मरना दोनों ही कल्याणकारी हैं, तो फिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो व्यक्ति को सर्वधर्म छोड़ने पर विवश करती है। जहां तक कि अर्जुन की बात है, हमें समझना चाहिए कि अर्जुन के ऊपर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, काम नहीं कर रही है जो उसे सब धर्म छोड़ने के लिए विवश करे। तो फिर भी अर्जुन सब धर्म छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका कारण ये है कि अर्जुन का अज्ञान है। वे सर्वधर्म के विषय में भ्रमित हो गए हैं, परंतु यहाँ पर अर्जुन ऐसे लोगों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं जिन्हें अपने स्वधर्म के विषय में अच्छे से जानकारी है कि उनका स्वधर्म क्या है, परंतु फिर भी वो ना चाहते हुए बलपूर्वक लगाए के समान अपने स्वधर्म को छोड़ने का पाप
करते हैं। और यही हमारा पहला पॉइंट है इस श्लोक में कि अथय केन प्रयुक्तो अयम पापचरति पुरुषः, अर्थात जिसके द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है। होता है ना हमारे साथ भी, हम कई बार कोई कार्य नहीं सोचते कि हम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसको कर देते हैं। हाँ जी, होता है भैया, होता रहता है। यही होता है। ये हमारे साथ हमारे जीवन का एक मेन कारण, बुरे कार्यों के करने के कारण में, ये हमारे सबके जीवन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसलिए बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो ये भगवत गीता है, ये भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम लोगों के लिए बोली है। अगर हम इस भगवत गीता को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जो जीवन की जो बुद्धियां हैं, जिसे लोग पूरा पूरा जीवन अर्थात 10-10 बार जीवन लेके भी उसको सोल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ते नहीं है, और पढ़ते हैं तो केवल दूर दूर से पढ़ते हैं, समझते नहीं है। समझा जाएगा कैसे? जब तक आप किसी वैष्णव गुरु की चरणाश्रित ना होकर। कल गुरुदेव इस बात को बोल रहे थे कि सबसे पहले इंसान को क्या करना पड़ेगा? गुरु चरणाश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के बिना हमारी गति नहीं है। क्या कह रहे थे गुरुदेव कल? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। भाई, कोई भाग्यवान जीव होता है जो जिसको ये भक्ति रूपी लता बीज मिलता है, सबको नहीं मिलता है। कल यहाँ हमारे यहाँ हरिनाम संकीर्तन में बहुत कम लोग आए थे, तो कुछ लोग कह रहे थे प्रभु जी आज लोग नहीं आए। माँ देखो जी, जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी, जिसको हरि कथा रूपी अमृत का पान नहीं करना था, वो लोग नहीं आए। जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा थी, क्योंकि देखो ना भाई, गंगा जी में स्नान करने जाते हो, उससे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो गुरु वर्ग हैं, जो वैष्णव हैं, जो चलते फिरते तीर्थ हैं, है ना, इनसे तो गंगा जी भी पवित्र हो जाती है। तो देखो जी, हम जैसे पापियों की तो कहना ही क्या है। तो लोग नहीं कर पाते, लोग नहीं जा पाते, लोग अपने संसार के कार्यों में अड़ जाते हैं, है ना। तो ये जो है, ये क्वेश्चन हम लोगों का है जो अर्जुन ने पूछा है। क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं हमें समझना चाहिए कि अथ शब्द का प्रयोग करके अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। अर्जुन के पक्ष प्रश्न से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। भगवान से अथवा भगवान का संदेश देने वाले किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए तो अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप मेरे संदेह को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा संदेह आपके गुणों के प्रति है। मुझे आपके गुणों में ही दोष दिखाई दे रहा है। अर्जुन बोल रहा है भगवान को, है ना। हमें किसी का दोष बताने हो तो हम क्या करते हैं? हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। लेकिन अर्जुन शिष्टाचारी है। अर्जुन अपने आप को, है ना, अपने पॉइंट्स रख रहा है, लेकिन बड़े प्रेम पूर्वक रख रहा है। और हमने अपनी बातों किसी को थोपना हो तो हम लोग तेज बोल के बात करते हैं, है ना, कि जिससे वो दब जाए। लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है? मेरे इस भयानक और गंभीर संदेह को इस प्रकार दूर करना है, आप इस बात पर विचार कीजिए। है अर्जुन अपने प्रश्न के द्वारा संदेह को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि अर्जुन कि कृष्ण, हे कृष्ण, अब यह बताइए किसकी प्रेरणा से मनुष्य
पाप का आचरण करता है। यहाँ पर अर्जुन का भाव यह है कि कृष्ण, यह कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है जी। हम लोग कहते हैं ना अक्सर, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है जी। तो कौन कौन इस बात से सहमत है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता? सभी सहमत है भाई, सभी। सभी सहमत है। तो लेकिन मैं तो भैया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मैं कोई बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि भाई आप बैंक में गए है ना, और बैंक में जब तक अकाउंटेंट साइन नहीं करेगा, जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग एक बात कह सकते हैं भाई, अकाउंटेंट की इच्छा के बिना पैसा नहीं निकल सकता। बोल सकते नहीं बोल सकते? अरे लेकिन ये इस बात पर भी तो विचार करो, आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा, आपके अकाउंट में अगर पैसा ही नहीं होगा तो अकाउंटेंट साइन करे या ना करे, उससे क्या फर्क पड़ना है? उसी प्रकार जब हमारे जो कर्म हैं, हमारे कर्मों में अगर कोई चीज होगी ही नहीं है, तो भगवान, हम वीआईपी लोग तो है नहीं भाई। भगवान भी, भगवान को पता था कि जब मैं अयोध्या से 14 वर्ष के वनवास के लिए निकलूंगा, मेरे पिता दशरथ जी चले जाएंगे। तो अभी भगवान भी तो बचा सकते थे ना अपने पिता को। दशरथ तो भगवान के भक्त थे बड़े, राम जी के, भाई क्यों नहीं बचाया? कर्म ऐसे भगवान, करते थे दशरथ जी, मैं उसमें भगवान क्या, श्राप ले रखा सच्ची कुमार का। भगवान क्या करते हैं ना, भगवान जो नियति है, जो कर्म है, उसके बीच में भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से। तो भगवान ने हमें स्वेच्छा दी है, इच्छा शक्ति दी है कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने आप काम करें। हाँ, भगवान एक बार हमें वार्न जरूर करते हैं, ये गलत है। उसके बाद अगर हम नहीं मानते तो नहीं मानते, बात ही खत्म है भाई, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फिर भी व्यक्ति यह जानता है, उसे उसके सब धर्म में जीना और मरना दोनों कल्याणकारी है। यदि वो अपने सब धर्म को छोड़ दे तो वह कार्य वह अपनी इच्छा से तो नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकलता है, आप ही परमेश्वर के रूप में उसे ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि वो अपने सब धर्म को छोड़ने का पाप कर रहा है। ऐसा अर्जुन भगवान को बोल रहा है। हालांकि भगवान उसकी बातों का बुरा नहीं मान रहे, है ना भाई, शिष्य है ना। पहले तो गुरुदेव बना लिया ना भगवान को, वंदे जगत गुरु। पहले तो शिष्यता ग्रहण की है, पहले तो ठीक है, भाई भी है जी, रिश्तेदार भी है ना। और अब क्या बने अर्जुन? अर्जुन भगवान के शिष्य बने हैं, भगवान की शरण ग्रहण की, है ना। और हम लोग क्या करते हैं? विदाउट शरण ग्रहण किए हम लोग टिप्पणियों पे टिप्पणियां करते हैं। और जब तक हम लोग अपने आप को समर्पित नहीं करते, जब तक भगवान समझने वाले नहीं है। अब कल गुरुदेव ने एक बात पूछी, आप लोग, हमारी सरिता माता जी तो थी कल, है ना। हाँ, ये शिखा माता जी भी कल थी वहां लेक्चर में। ये रिद्धि भी थी कल वहां पे। तो गुरुदेव ने एक बात पूछी, कहती भाई मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के पास रहना चाहते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं? चलो यहाँ भागो यहाँ से,
मैंने नहीं रखना तुम्हारे को, चलो तुम यहाँ से। है जी। और अर्चना दीदी, मैं आपको बोलता हूँ कि भैया कि भगवान आपको सपने में दिखाई दे और भगवान आपको बोले भाई बढ़िया मेरे को मस्त मालपुआ हलवा खिलाओ, आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे? हाँ, अर्चना दीदी। इसको बंद कर दो। नहीं सर, अब आप नहीं हो, शायद क्लास में नहीं हो। हाँ जी। अगर भगवान आपको बोले कि भाई तुझे हलवा मालपुआ कचौड़ी खिलाओ, तो आप बना के खिलाओगे नहीं खिलाओगे? हाँ खिलाएंगे भैया, सामर्थ्य के अनुसार। हाँ जी, विशाखा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। दंडवत दीदी। हाँ जी देखो, प्रभु जी। भगवान भगवान आपको कह रहे हैं भैया मालपुआ कचौड़ी खिलाओ मुझे, आप खिलाओगे नहीं खिलाओगे? हाँ जी प्रभु जी, खिलवाएंगे। लेकिन अगर भगवान ना खाए तो क्या करोगे? आप तो बढ़िया देसी घी लगा रहे हो, बढ़िया खूब चकाचक बना रहे हो, उसके बाद भी ठाकुर जी नहीं खा रहा आपके हाथ से, है? और सनातन गोस्वामी कह रहा है मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कोई घी तेल नमक कुछ नहीं दूंगा, खाना है तो खा, नहीं तो भाग यहाँ से। ऐसा क्यों है? प्रेमवश। विशाखा दीदी, ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रभु को भगवान को 56 भोग की आवश्यकता नहीं होती, उनको समर्पण और प्रेम की वही प्रिय है। इसीलिए वो सनातन गोस्वामी उनके शुद्ध भक्त हैं, इसीलिए वो उनके साथ रहना चाहते हैं, जैसे जिस स्थिति में वो रखें और जो भी वो आपका आवाज कम आ रहा है बेटा, इसको बंद कर इसको। हाँ जी दीदी, बोलिए बोलिए, सॉरी, थोड़ी तेज बोलिए। आपकी कनेक्टिविटी कट गई क्या? हाँ जी हाँ दीदी जी प्रभु, बोलिए, थोड़ी तेज बोलिए। कि वही कि भगवान को अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहना अच्छा लगता है, तो वो उनके साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में रखे तो वो रहेंगे उनके साथ। लेकिन लेकिन आप तो भैया मालपुआ कचौरी खिला रहे हो, खूब खिला रहे हो आप, ठाकुर जी हमारा क्यों वो नहीं रुके भाव आपके नहीं पास? है ना, सिर्फ हाँ सिर्फ खिलाने से थोड़े ना होता है, भाव भी होना चाहिए, भक्ति भाव जो अंदर शुद्धता नहीं है ना। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला। तो तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि सनातन गोस्वामी जी क्या है, शुद्ध भक्त है भगवान के, और भगवान की सेवा में रहते हैं वो। उन्हें गुरुदेव कहते कल, कहते भैया उन्होंने कोई संग्रह नहीं किया कि प्रात चाहिए, चूल्हा चाहिए, तवा चाहिए, बेलन चाहिए, चकला चाहिए, संग्रह नहीं किया उन्होंने। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं भी जाएंगे, एक वृंदावन ही मानो, है ना, वृंदावन जा रहे हैं भाई, हालांकि शाम को वापिस आ जाना है, फिर भी कपड़े रख रहे हैं साथ में, 2-3 टाइम का खाने का सामान रख रहे हैं। है जी। अरे भैया, दर्शन करने जा रहे हो, है जी, पूरा झोला झंझट सब उठा के जा रहे हो, खूब जा रहे हो, संग्रह कर रहे हैं, संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। संग्रह किसको करना है? संग्रह भगवान का करना है, नाम के जप का संग्रह करना है। सनातन गोस्वामी 2 लाख हरिनाम कर रहे हैं, दूसरा वृंदावन के एक पेड़ के नीचे बैठ के कर रहे हैं। वृंदावन के हर एक पेड़ के नीचे बैठ के कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि
एक एक हफ्ता एक ही पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, केवल एक पेड़ के नीचे एक ही बार बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता चला उस पेड़ के साथ आसक्ति हो जाए। भाई हम जिस घर में रहते हैं, अगर हमारे को कोई आके बोले प्रभु जी ये खाली कर दो, हम खाली कर देंगे। हमारी आसक्ति जुड़ जाती है उसके साथ। लेकिन सनातन गोस्वामी गुरुदेव कह रहे कल, सनातन गोस्वामी चकलेश्वर महादेव में उनको मक्खियां मच्छर काट रहे हैं जी। उन्होंने उन मक्खियों मच्छरों को भी भगवान की सेवा में जोड़ दिया। बढ़िया है, मक्खियां खाएंगी तो नींद नहीं लगेगी। गुरुदेव कल कह रहे थे, कहते मैं तो कई बार सोचता हूँ कि जब ये मक्खियां आके भिन भिन करती है ना कान में, ये बहुत बढ़िया है, ये हमारे हरिनाम में साथ दे रही है। अगर भैया ये मक्खियां नहीं बैठेंगी तो हमारे बढ़िया नींद आ जाएगी, और ये जब कानों में घूंघू करती रहेंगी तो आंखें भी खुली रहेंगी, भगवान का जप होता रहेगा। इवन आपका सनातन गोस्वामी ने जब दिव्य कंबल दिया, जब दिव्य कंबल दिया, वो कंबल दान कर दिया, बेशकीमती कंबल दान कर दिया, दे दिया किसी को, नहीं रखना। क्यों? बल्कि बल्कि उस भिखारी की पटी हुई बोरी ले आए, उसको ओढ़ लिया। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु के प्रति आसक्ति ना प्रकट हो। और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हर वस्तु के प्रति धीरे धीरे आसक्ति। सोचते हैं पहले कि भैया पहले थे, अरे अब तो बड़े होके हरिनाम करेंगे, बड़े हो गए, शादी हो गई, शादी होने के बाद घर परिवार की जिम्मेवारी हो गई, फिर सोचते हैं चलो बच्चे हो जाएंगे उसके बाद हरिनाम करेंगे, फिर उन बच्चों की देखरेख में जीवन निकल गया, वो धीरे 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 बड़े हो गए, फिर सोचते हैं अरे चलो इनकी शादी हो जाएगी तो हम लोग धाम में चले जाएंगे। अरे काय की शादी, भैया शादी होने के बाद उनके बच्चे होंगे, उनके प्रति खूब आसक्ति होगी, खूब आसक्ति होगी, मूल से प्यारा ब्याज होगा। और धीरे 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 गुरुदेव कहते हैं ये जो जीवन की लीला है ये समाप्त हो जाती है, जीवन भर आसक्ति के पीछे बावल हो जाता है। और अगर संसार के भोगों के प्रति अगर हमारी आसक्ति बढ़ रही है तो आप ये मानना कि आप भक्ति में जीरो होते जा रहे हो। भक्ति में आपका कोई वो नहीं है, भगवान कभी नहीं खाएगा आपके हाथ से, भगवान कभी नहीं खाएगा। आप कितना खूब खूब दो भगवान को, खूब पैसा दो, खूब दो, ठाकुर जी नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आप भजनानंदी नहीं हो। भगवान भाव गराई है, भगवान पदार्थ गराई नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसको थोड़ा बोलो, इसको चुप करो जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हम लोग ना चाहते हुए भी पाप करते हैं। हाँ जी, अर्जुन कह रहा है भगवान को। तो आगे क्या कह रहे हैं भगवान, सॉरी अर्जुन कह रहा है, जैसे एक एग्जांपल दिया है, जैसे किसी कमरे में यदि कोई सामान गायब हो जाए, जिस समय वह सामान गायब हुआ होता है, अगर उस समय उस टाइम कोई कोई आदमी मौजूद है उस कमरे के अंदर, तो जी किसके ऊपर शक जाएगा? भाई उस आदमी के ऊपर शक जाएगा। तो उसी प्रकार भगवान अर्जुन कह रहा है भगवान को कि भाई जब आदमी का सब धर्म है, जब आदमी उसको छोड़कर पाप करता है तो वो किसी कारणवश करता है, लेकिन वो भगवान के ऊपर डायरेक्ट डायरेक्ट ब्लेम ना करके और भगवान को शिष्टाचार पूर्वक कह रहा है? जैसे भैया किसने सामान चुराया है, इसको इसको बोलो, इसको बाहर करो जी। हरे कृष्णा जी।
तो लेकिन जो अर्जुन के विपरीत जो दुर्योधन है, दुर्योधन बिल्कुल उल्टा है। अर्जुन तो भगवान को शिष्टाचार पूर्वक कह रहा है, लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड के 48वें अध्याय के वर्णन आता है, जिस समय उग्रसेन के द्वारा घोड़ा छोड़ा गया, उस टाइम वो जो घोड़ा था वो हस्तिनापुर में जाता है, तो दुर्योधन ने यह जानकर भी घोड़ा पकड़ लिया कि घोड़े की रक्षा यादवगण कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के आश्रित है। उस समय उसने समस्त कौरव सैनिकों को यादवों के विरुद्ध युद्ध करने में लगा दिया। फिर जिस समय श्री कृष्ण स्वयं उस युद्ध में आ गए, उस समय भयभीत होकर उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। पाप को भी मैं जानता हूँ, किंतु उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में कोई देवता निवास करता है, वह जो मुझसे कराता है और मैं वही करता हूँ। हे मधुसूदन, मैं यंत्र हूँ, आप यंत्री हैं, आप यंत्र के संचालक हैं। आप जिस प्रकार मुझे यंत्र से यंत्र को चलाते हो, मैं यंत्र उसी प्रकार कार्य करता हूँ। अर्थात मैं जो कुछ भी पाप करता हूँ उसमें मुझे आप दोष मत दीजिए। देखो, इतने सुंदर तरीके से उसने भगवान को ब्लेम कर दिया। वो जानता था कि ये घोड़ा भगवान के आश्रित है, छोड़ा गया, उसके बावजूद भी उसने उस घोड़े को पकड़ा और पकड़ के फिर क्या किया, है ना? और जब भगवान सामने आए तो अपनी धूर्ता पूर्वक, है ना, शास्त्र की बातें कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमें पता होता है कि आज एकादशी है और हम लोग क्या करेंगे, रात को 12 बजे के बाद किसी शादी पार्टी में जाएंगे और अपना भैया कहेंगे, यार वो तो रात को तो 12 बजे एकादशी खत्म हो गई और 1 बजे चकाचक हम लोग खा लेंगे, है? या क्या करेंगे, है भाई, हमें पता है अब की बार का व्रत द्वादशी तिथि में है, लेकिन हम उसे पहले जानबूझ के एकादशी में कर लेंगे। भाई द्वादशी में तो हमारे घर में कोई आयोजन है ना, या बलदेव पूर्णिमा का उत्सव होता है, बलदेव पूर्णिमा वाले दिन क्या करेंगे, अरे प्रभु जी रक्षाबंधन होती है, भाई बहन का त्योहार होता है, घर में आना जाना होता है, तो हम लोग व्रत नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया है। और फिर बाद में क्या कहेंगे, अरे प्रभु जी ऐसा है ना, हम तो रखना चाहते थे, लेकिन है ना, कोई कारण ऐसा हो गया, कोई ऐसी बीमारी थी जो हमें रखने नहीं देती। बहुत बढ़िया है। तो हम दुर्योधन रूपी असुर हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम किसी ना किसी चीज का बहाना बनाकर प्रभु जी आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट है, सॉरी। हरे कृष्णा जी, सॉरी फॉर दैट। अर्जुन और दुर्योधन के बीच में अंतर बता रहे हैं कि अर्जुन के मन में शंका है, यदि कोई व्यक्ति पाप को जानता है और वह यह पाप नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि वह पाप करता है, तो वह संभवतः श्री कृष्ण ही परमेश्वर के रूप में उससे पाप कराते होंगे, क्योंकि वे सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं तथा श्री कृष्ण को अवसर दे रहे हैं कि यदि श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति है जो मनुष्य से पाप का आचरण कराता है, तो श्री कृष्ण बतलाए। परंतु जो दुर्योधन है वो क्या करता है,
दुर्योधन श्री कृष्ण पर ही दोषारोपण कर रहा है। हे कृष्ण, मैं तो यंत्र हूं, आप यंत्र ही हैं। यंत्र तो स्वतः कार्य नहीं करता भाई। अब मैं तो मशीन हूं, एक मशीन है, एक मशीन को चलाने वाला ऑपरेटर है भाई। मशीन जब तक ऑपरेटर नहीं चलाएगा नहीं चलेगी। यंत्री जिस प्रकार यंत्र को चलाता है उसी प्रकार यंत्र कार्य करता है। तो उसी प्रकार आप मुझसे पाप करवाते हो तो मैं पाप करता हूं, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है भाई। चार चार ड्रिंक करने वाले बैठे हो, उनसे पूछो, उनको जी यार हम थोड़ी ड्रिंक करते हैं, हमने तो कभी इच्छा नहीं की पीने की, लेकिन भैया ऊपर वाला करवा रहा है ना। और क्या कहेंगे भाई, उसकी इच्छा के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। हम तो ये जो दारू पी रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये भगवान ही तो करा रहा है भाई, नहीं तो रोक दे भगवान भाई, उसकी इच्छा के बाद पत्ता नहीं हिलता। हम लोग ये बोलते हैं, और यही बात दुर्योधन कह रहा है यहाँ पे भाई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है भाई, आप करवा रहे हो, मैं तो यंत्री हूं। सॉरी भाई, मैं तो यंत्र हूं, आप यंत्री हो। इस प्रकार हम देखते हैं अर्जुन ने इस विषय में श्री कृष्ण को बोलने का अवसर दिया, अतः उन्हें गीता जी के रूप में श्री कृष्ण के उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु दुर्योधन ने इस विषय में अपना निष्कर्ष ही निकाल दिया कि हे कृष्ण, मैं जो कुछ भी पाप करता हूं उसमें आपका ही दोष है, मेरा कोई दोष नहीं है। इस प्रकार उसने इस विषय में श्री कृष्ण को बोलने का अवसर नहीं दिया, अतः उसे गीता के रूप में श्री कृष्ण के उपदेश सुनने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। यंत्र और यंत्री की तुलना उचित नहीं हुई। दुर्योधन ने अपनी तुलना यंत्र से तथा भगवान श्री कृष्ण की तुलना यंत्री से की है, परंतु यह तुलना उचित नहीं है। पहली बात तो ये कि श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, परंतु वे किसी भी प्राणी को पाप करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। अतः यह कहना कि जिस प्रकार यंत्री यंत्र को चलाता है उसी प्रकार परमात्मा जीव से पाप करवाते हैं, ये उचित नहीं है। क्योंकि गीता जी के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान शरीर को यंत्र कहते हैं तथा जीवात्मा और परमात्मा ही यंत्र में स्वार है। यंत्र अर्थात मशीन तो जड़ वस्तु है, उसी प्रकार शरीर तो जड़ वस्तु है, परंतु यंत्र पर सवार जीवात्मा और परमात्मा दोनों चेतन है। श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में अवश्य ही इस शरीर रूपी यंत्र को चला रहे हैं, परंतु वे जीवात्मा की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। जीवात्मा श्री कृष्ण की शरण न लेकर माया को भोगना चाहती है। माया ने जीव को 3 गुणों में बांध रखा है। अब ये 3 गुण ही जीवात्मा को अच्छे बुरे कर्म से करने का निर्देश दे रहे हैं। फिर जीवात्मा के निर्देश के अनुसार श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में शरीर रूपी मशीन को अच्छे और बुरे कर्म में लगा रहे हैं, परंतु इस विषय में श्री कृष्ण उन कर्मों की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। है जी, हमने एक एग्जांपल दिया था 2-3 दिन पहले एक श्लोक में कि एक पिताजी ने अपने बेटे को बुलाया, कहता जी बेटा हमारा गारमेंट्स का काम है जी, और आप एक काम कीजिए, आप इस गारमेंट्स में, हमें बहुत 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसी को आगे बढ़ाइए। लेकिन बेटे ने क्या कहा, बेटे ने कहा जी मैं तो जी कॉस्मेटिक का काम करूंगा। बाप ने कहा भाई बेटा कॉस्मेटिक के काम में वो नहीं है, हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग नहीं जानते। लेकिन बेटे ने क्या किया, बहुत बड़ा शोरूम कर लिया कॉस्मेटिक का, और उसमें 10-20 लाख रुपए का दंड कर लिया। लेकिन बेटे ने पिताजी ने कहा था अगर इसमें कोई भी लोच होगा तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, पहले ही कह दिया था।
उसी प्रकार भगवान भी कह रहे हैं अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है भैया, सब जिम्मेवारी आपकी है। अच्छा होगा तो आपको मिलेगा, बुरा होगा तो आपको मिलेगा। तो ये जो लोग जो अपने पापों को भगवान के ऊपर थोपते हैं कि भैया हम नहीं कर रहे, ये तो सब ऊपर वाला करा रहा है। भैया भगवान ने तो दूध दिया ना पीने के लिए, गाय मैया का। और इसको उनके फाउंडाचार्य कहा करते, ऐसी वक्त स्वामी प्रभुपाद जी, है ना, वो कहा करते कि जब उससे फॉरेन लोग आते थे, पूछते थे कि जी लोग गाय का वो खाते थे, मांस मांस खाते थे, तो कहते तुम क्यों मारते हो इसको, ये गाय हमारी माता है, आप क्यों मारते हो इसको, भाई ये आपको दे तो रही है दूध, दूध के रूप में अपना, भाई खून ही तो दूध बनता है ना, आप इसे क्यों काटते हो, अब इसका दूध पियो ना, दूध से अनेकों अनेकों मिठाइयां बनाओ, अनेकों अनेकों भोजन बनाओ दूध से, उसको खाओ ना, तुम लोग क्यों करते हो गलत काम। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। जो असुर लोग होते हैं, दुर्योधन जैसे लोग होते हैं, वो लोग भगवान के ऊपर थोपते हैं कि भैया भगवान करा रहा है, हम जब कर रहे हैं, है ना, जब भगवान की इच्छा होगी जब हम लोग भक्ति कर लेंगे। अभी भगवान की इच्छा क्या है, हम भैया हम इंजॉय करें, इंजॉय करें। तो ये ये भाषा बिल्कुल गलत है। तो इसके बारे में आगे क्या कह रहे हैं कि 84 लाख में से 4 लाख योनियां मनुष्य की योनियां हैं, जिसमें जल के जीव जंतु कितने प्रकार के हैं, 9 लाख प्रकार के, वृक्ष 20 लाख प्रकार के, 11 लाख के कीड़े मकोड़े, 10 लाख के पशु, 10 लाख के पक्षी, और 30 लाख के पशु। और उसके बाद आती है 4 लाख योनियां मनुष्य की। और ये 84 लाख योनियों की प्रकृति में 3 गुणों के विभिन्न अनुपात मिश्रण होने के कारण बनी हुई है। मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार की गतियां प्राप्त होती हैं। हमें समझना चाहिए, मनुष्य जीवन में किए हुए कर्मों के अनुसार ही प्राणी को अगला जन्म प्राप्त होता है। और हम लोग क्या कहते हैं, अरे प्रभु जी इस जन्म की बात करते हैं ना, आप अगले पे क्यों जा रहे हो, है जी, अगला किसने देखा है, भैया अगला डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। राजा भरत ने हिरण के प्रति प्रेम कर लिया था, है जी, वो हिरण ही जाके बने थे, है ना। भगवान कहते हैं तुम मत नाचो भगवान के कीर्तन में, है जी, तुम कहते हो जी हम तो वस्त्र पहनेंगे नहीं, भगवान कहते हैं मैं पेड़ बना देता हूँ, मत पहनो। लोग कहते हैं प्रभु जी संडे को आप फेरी में हमारे को परेशान करते हो, एक तो संडे मिलता है, खूब सोने दो हमारे को, खूब सोने दो। भगवान पता क्या कहते हैं, अच्छा सोना ज्यादा पसंद है, तेरे को भालू बना देते हैं। जो लोग जो ज्यादा नॉनवेज खाने के शौकीन है, भगवान उसको शेर बना देते हैं, है जी। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही किए गए कर्मों के द्वारा हमारा अगला जन्म डिसाइड होता है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है गीता जी में, अंत काले च मामे श्रवण मुक्त्वा कलेवरम। भाई अंत काल में जो भी हम श्रवण करते हैं हमें वही प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं फिर आगे, और कर्मों के अनुसार ही सॉरी मृत्यु प्राप्त होती है, सुख दुख भय और शोक ये सब कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अब देखो मुझे कहना नहीं चाहिए, हमारे यहाँ मेरे घर के बराबर में 2-3 घर छोड़ के एक बच्चा था, वो भी एक्सपायर कर गया, ओनली 17 ईयर्स। हाँ जी, अच्छा था, हमारे मेरे घर पे यहाँ गौरांगी की मम्मी के पास ट्यूशन पढ़ता था, अच्छा था बच्चा भी, लेकिन एकदम बीमार हुआ और 10-12 दिन में वो अब चला भी गया। उसका जीवन इतना ही था।
उन्होंने उसने इनसे इतना ही कर्जा लेना था? सब डिसाइडेड है, सब डिसाइडेड है किसने कहाँ कैसे करना है। तो कहते हैं मनुष्य जीवन में अगर आप अच्छे ज्यादा कर्म करते हो तो आप इंद्र भी बन सकते हो। अपने उत्तम कर्म से तो कोई कोई ब्रह्मा जी का पुत्र भी बन सकता है। अपने भक्ति में कर्म की सहायता से प्राणी श्री हरि का दास बनकर जन्म और विकारों से मुक्त हो जाता है। हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ पशु पक्षी सब बन सकते हैं हम, क्योंकि ये मनुष्य योनि के द्वारा। और विभिन्न प्रकार के पापों के कारण जीव को विभिन्न प्रकार की दुर्गतियां प्राप्त होती हैं। अब थोड़ा सा मैं वर्णन करता हूं आपको। मन तो नहीं था लेकिन फिर भी करना जरूरी है। कहते हैं कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के धर्मराज सावित्री देवी को सूचित करते हुए कहते हैं, देवी, जो शक्तिशाली पुरुष अपने बल के अभिमान में आकर अपने कटु वचनों के द्वारा अन्यों को पीड़ा पहुंचाता है। लोग कई बार कोई ज्यादा अमीर लोग होते हैं, हाँ जी, पैसे का प्रभाव होता है, वो अपने से थोड़े से कमजोर लोगों को कुछ भी बोल देते हैं। वो क्या होता है उनके साथ, वो अग्नि कुंड नामक नरक में गिरते हैं। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक वह नरक में वास करता है। फिर वो 3 बार पशु योनि में प्राप्त होता है। आगे क्या कह रहे हैं? तो आगे क्या कह रहे हैं? जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे भोजन को भोजन नहीं देता, वो तृप्त कुंड नामक नरक में जाता है। अपने रोम के बराबर वर्षों तक उस नरकों में वास करने के बाद 7 जन्मों तक वो पक्षी बनता है। आगे क्या कह रहे हैं? आगे बोल रहे हैं कि जो अपने और दूसरों के द्वारा दी हुई ब्राह्मण की संपत्ति को छीन लेता है, वह 60,000 वर्षों के लिए विट्टकुंड नामक नरक में जाता है, जो मल से भरा रहता है। उन्हें पृथ्वी पर आकर उतने ही वर्षों तक वो मल के कीड़े की योनि में रहता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति में लगा रहकर पिता माता गुरु स्त्री पुत्र पुत्री आदि का जीवन भरण पोषण नहीं करता है, उसे विष कुंड में गिरना पड़ता है। 1000 वर्षों तक उसे खाने के लिए विष ही विष मिलता है। इसके पश्चात वो भूत बनता है। जो मनुष्य अतिथि को, ये हम लोगों के ऊपर है, जो लोग मनुष्य को अतिथि को क्रोध भरे नेत्रों से देखते हैं, वह दूषिका कुंड में जाकर गिरते हैं। वहां पूरे 100 वर्षों तक उसे दूषित पदार्थों का भोजन करना पड़ता है और फिर भूत की योनि में रहने के पश्चात वो पवित्र होता है। तो इसमें काफी नरकों का वर्णन है, ज्यादा नहीं वर्णन करूंगा। रात्रि का समय है ना? रात को यही चीजें दिखाई देने लगेंगी। या 2-4 नरकों का वर्णन और भी करूं, सुनना चाहते हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। सुनाओ रोजी, सुनाओ, सुनो बताइए वर्णन। तो सुनो, कहते हैं जो व्यक्ति गुरु और ब्राह्मण को मारकर
उनके शरीर के रक्त को बहा देता है, उसे रक्त कुंड नामक नरक में डाला जाता है। उसमें रहकर वह उसे रक्त पिलाया जाता है और 7 जन्मों तक वो व्याग बनता है और फिर उसको दोबारा मनुष्य योनि का जन्म मिलता है। जो श्री कृष्ण के गुणगान के अवसर पर भक्तों को आंसू बहाते हुए और गदगद वाणी से हरिगुण देखकर अनुचित रूप से उसका उपहास करता है। अगर किसी को कोई भगवान का भक्त है, शुद्ध भक्त है, और हम लोग देखकर उसका उपहास करते हैं, है ना, कि तो ड्रामे कर रहा है, वह मानव 100 वर्षों तक अश्रु कुंड नामक नरक में वास करता है। भोजन के लिए उसे आंसू मिलते हैं। फिर वो 3 जन्मों तक चंडाल योनि में जन्म लेता है और जब वो शुद्ध हो जाता है, जो मनुष्य जो जो सेवक कठोर वचन कहकर सदा अपने स्वामी को कष्ट पहुंचाता है, उसे तीक्ष्ण कटक नामक नरक कुंड में कांटों का भोजन कराया जाता है। यमदूत उसे डंडे से पीटते हैं। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह हजारों वर्षों तक विष कुंड में रहकर विष का पान करता है। फिर वो 7 जन्मों तक जल्लाद बनता है। फिर 7 जन्म तक वो कोड़ी बनता है। उसको फिर उसके साथ क्या होता है, फिर जो बैल जोतने वाले व्यक्ति डंडे से बैल को स्वयं मारते हैं और अपने सेवक द्वारा मरवाता है, उसको तप्त तेल नामक नरक कुंड में डाला जाता है। उस बैल के जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक उसे बैल बनकर कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग मांस, मछली, अंडा है और श्री हरि के नैवेद्य की वस्तु अर्थात बिना अर्पण करे खाते हैं, अर्थात जो लोग भगवान का प्रसाद नहीं खाते हैं, उन्हें किरमी कुंड नामक नरक में वास मिलता है। देखो, इससे पहले के जितने भी पाप थे वो लोग क्या पता हम लोग करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ये काम हम लोग जरूर करते हैं। भगवान को ऑफर किए बिना अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी जीवा के चक्कर में हम लोग खाते हैं, है ना। क्योंकि भगवान ने, अभी हम इसी अध्याय में पढ़ रहे थे कि अगर हम भगवान को भोग लगाकर नहीं खाएंगे तो वो पाप खाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए है कि उसे किरमी कुंड नामक नरक में वास करता है। उसे भोजन के रूप में केवल मांस उपलब्ध होता है। तत्पश्चात 3 जन्मों तक उसे मलेच्छ की योनि मिलती है। जो दंड न देने योग्य व्यक्ति को अर्थात ब्राह्मण को दंड देता है, उसे वर्जदिष्ट नामक नरक कुंड में जाता है। उसमें कीड़े ही कीड़े होते हैं। जो कीड़े उसे खाते हैं, हाहाकार मचाता है और फिर उसे 7 जन्मों तक पशु की योनि मिलती है। तो इस प्रकार काफी नरकों का वर्णन है।